आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की है। अब क्लास 10th की हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास पढ़ाते हैं आज, ठीक ना। क्लास 10th इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। मतलब इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इट इज ट्रिगो। हमने यहाँ से अलग किया एक वर्ड, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। मतलब इसका मेजरमेंट करना है तीन का। मतलब इसमें क्या है, दो चीज़ हमेशा दिया हुआ रहेगा, टू टर्म इज ऑलवेज गिवन, ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। और तीसरा कैलकुलेट करना है, बस यही बात है, इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो इसमें दो चीज़, मतलब इसमें क्या है, एंगल एंड साइड का रिलेशन है, बस इट इज रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। तो एंगल एंड साइड समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा, ये जैसे ट्रेंगल है और ट्रेंगल में क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो पहली बात है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रेंगल। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल, ये बात ध्यान रखना है हमेशा, ठीक ना। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि इसमें एंगल दिया हुआ रहेगा। तो मान लो ये ट्रेंगल ABC है, ठीक है। ये ट्रेंगल को हमने एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और ये क्या है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ये हमेशा याद रखना। और तो इसमें क्या है, ये राइट, ये ट्रेंगल इन ट्रेंगल ABC, इट इज राइट एंगल ट्रेंगल। और तो राइट एंगल में के जो सामने का साइड होगा हमेशा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। हम दूसरा फिगर लेते हैं एक छोटा सा, इन ट्रेंगल ABC। तो C में क्या है, देखो ये C है, इन ट्रेंगल ABC, इट इज ABC। हमने राइट एंगल यहाँ पर लिया है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पर हो जाएगा। राइट एंगल के अपोजिट साइड अपोजिट टू द राइट 90 डिग्री, इट इज नोन एज हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फिगर क्या बना देगा, हाइपोटेनस बना देगा। हाइपोटेनस हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अब रह गया इसमें दो बात, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक ना। इसको हम बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये बदलते रहता है। अब कैसे बदलते रहता है इसको देखो। तो इस परपेंडिकुलर और बेस वेरिएबल कैसे है, तो इन राइट एंगल ट्रेंगल इट इज राइट एंगल, दिस राइट एंगल इज P, इट इज Q एंड इट इज R। PQR लिया हमने। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, एंगल मानते हैं बीटा। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इस फिगर में हम बीटा से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो एंगल कहाँ से देख रहे हैं, बीटा एंगल से देख रहे हैं। तो बीटा एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे, जो भी एंगल से के सामने जो ऑब्जर्व करेंगे, तो सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया, P। ये राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका H, हाइपोटेनस। और बच गया थर्ड एंगल, तो इसका काम ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये इस अपोजिट का क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ये क्या है, बेस है, ठीक है। अगर हम मान लो हम दूसरा फिगर लेते हैं, सेकेंड फिगर में हमने लिया यहाँ पर ये MNP। हम दूसरा फिगर लेते हैं, ये राइट एंगल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर राइट एंगल, लेफ्ट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस क्या हो गया इसका, हाइपोटेनस क्या हो गया इसका, तो राइट एंगल के फ्रंट साइड, सामने वाला साइड कौन सा है, MP, इसका हाइपोटेनस हो गया। देखो ये MP हाइपोटेनस हो गया। अगर हम इस एंगल से ऑब्जर्व करते हैं, एंगल क्या है इसका, मानते हैं इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा है। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम थीटा। हम यहाँ से कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम थीटा से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका राइट, इसका अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, तो देखो ये अपोजिट साइड दिख रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है एम एन परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है ना। साइड परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल क्या है, थीटा है। या तो हम इसको परपेंडिकुलर याद कर लें, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पी भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर को पी भी बोलते हैं, बेस को बी बोलते हैं और हाइपोटेनस को एच बोलते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो बेस कौन सा है, तो बेस मतलब देख लो, इसका काम हो गया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, तो बच गया थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, इसका बेस, और बेस की वैल्यू इस फिगर में क्या दिख रहा है हमको, बेस की वैल्यू इस फिगर में एन पी दिख रहा है। बेस और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल कैसे होता है, तो मान लो हम इस एंगल को इस एंगल से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। दूसरा फिगर लेते हैं यहाँ पर, एम एन पी में ही लेते हैं यहाँ पर, एम एन पी, इट इज एन, दिस वन इज द एम एंड दिस पॉइंट भी पी। हमने इस एंगल से ऑब्जर्व किया, तो एंगल क्या है इसका, थीटा है यहाँ पर, थीटा। तो इसमें परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसका बेस है, ये हो गया परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इसके अपोजिट यहाँ पर दिख रहा है साइड। तो यानी इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर की वैल्यू है, इसको क्या लिखेंगे, एन पी। एन पी क्या लिखेंगे, एन पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसमें परपेंडिकुलर क्या था, तो देखो ये साइड था, एम एन था यहाँ पर, इसमें क्या हो गया, एनपी हो गया। ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं से होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे उसका अपोजिट साइड कंसीडर एज परपेंडिकुलर, इट इज कंसीडर परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। इसीलिए इसका नाम क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका हाइपोटेनस कौन सा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है हमको, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। एच की वैल्यू क्या है इसका, तो एच की वैल्यू एम पी है, देखो एम पी हो गया एच की वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू रह गई कैलकुलेट करने के लिए बेस। तो बेस कौन सा है, तो इस एंगल से ऑब्जर्व किया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इस 90 का अपोजिट क्या हो गया इसका, हाइपोटेनस। ये ऑलवेज फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है। और इसके बाद थर्ड साइड कौन सा बच गया, तो एम एन। एम एन क्या हो गया इसका, बेस। तो एम एन इस ट्रायंगल का क्या हो गया, इसका बेस, ठीक है। तो अभी हमने तीन चीज के बारे में बताया। हाइपोटेनस किसको कंसीडर करेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। बेस किसको कंसीडर करेंगे और परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करेंगे। तो पहले परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर लेना हमेशा। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जिस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे उसका अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसका हाइपोटेनस। थर्ड साइड जो बच गया उसका बेस हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा थर्ड पॉइंट में क्या है, तो ये हमने एक फिगर लिया, ए बी सी। तो इस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी की वैल्यू क्या है इसका, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, राइट एंगल होना कंपलसरी है, पहली बात है। अच्छा, तो हमने राइट एंगल ले लिया, कंपलसरी वाला पॉइंट पूरा हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है रेशियो, मतलब अब 6 थीटा के बारे में स्टडी करेंगे आज। तो कौन कौन से थीटा है, एक होता है साइन थीटा, और इसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या हो गया तीसरा, टेन थीटा। टेन थीटा के बाद क्या हो गया इसके, टेन थीटा मतलब ये कॉट थीटा फोर्थ। इसके बाद ये सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, और लास्ट में है इसका कॉसेक थीटा। 6 थीटा को अच्छी तरह समझ लेना है। इसके बाद देखो अपने आप सोल्व होते लगाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम थीटा कहाँ से लेते हैं, तो थीटा हम यहाँ से कंसिडर करते हैं। हम इन्हें यहाँ से लिया, हम यहाँ से भी लिख सकते थे, ठीक
ठीक ना, बट हमने सी पर क्या मानना है, इसको थीटा मान लिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर देखो इसके अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, मतलब इस फिगर में ये परपेंडिकुलर क्या है, पी की वैल्यू क्या है इसका परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर ए बी, और ये बेस क्या है इसका बेस, तो इसके पहले हमने क्या बताया था कि हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लो, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट क्या है इसका ए सी है, 90 का अपोजिट, ठीक है ना। और इसके बाद बेस हम लास्ट में जो रिमेनिंग साइड है, तीसरा साइड कौन बच गया इसका बी सी, हमने इसका बेस कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें देखो 6 थीटा है, 6 थीटा को इसमें क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस, ऐसा करो इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं, ठीक ना। ये जो 6 थीटा है, 6 थीटा को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो पहला क्या है इसमें साइन थीटा, साइन थीटा है, साइन थीटा क्या रेशियो बना रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी अपॉन एच, देखो इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या बता रहा है पी अपॉन एच। तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन पी, इसको हम इधर से पढ़ेंगे एच अपॉन पी, मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो पी अपॉन एच, दूसरी वैल्यू क्या है इसका कॉस थीटा, अगर बात करते हैं कॉस थीटा का तो बी अपॉन एच होता है, ये याद करना पड़ेगा। और इसके बाद सेक थीटा हो गया रेसिप्रोकल इसका, सेक थीटा का मतलब क्या हो गया एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच मीन्स हाइपोटेनस, बी मीन्स बेस। तीसरी वैल्यू बच गई इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा बी अपॉन पी, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एक कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा की वैल्यू ये है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल आइडेंटिफाई करेंगे, कॉसिक थीटा क्या होता है, तो एच अपॉन पी, सेक थीटा क्या होता है, तो एच अपॉन बी, कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। इसको याद करने का एक और मेथड समझा देते हैं पहले। इसमें देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, पाकिस्तान, पी मतलब पहले क्या आ गया पाकिस्तान आ गया, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब पाकिस्तान पी, बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, इट इज द एंगल रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड किसके बीच का है, साइड का रिलेशन है, ठीक ना। तो इससे क्या पता लग जाएगा, ये जो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लग गया, पी अपॉन एच, कॉस थीटा का होगा बी अपॉन एच, यानी इसको अगर हम अच्छी तरह और लिखें यहाँ पर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इसमें क्या है, इसको मिटाते हैं पहले। देखो साइन थीटा क्या बता रहा है, साइन थीटा बता रहा है यहाँ पर, तो पी अपॉन एच, ठीक ना। कॉस थीटा क्या फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, तो कॉस थीटा का होगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या बन गया फॉर्मूला, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अच्छा, तीन फॉर्मूले ये हो गए। इसके बाद कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसको रेसिप्रोकल करो, ये हमने कॉसेक थीटा एच अपॉन पी पढ़ा है, तो एच पहले आएगा पी ऊपर आ जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक ना। इसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला अगर लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या बना रहा है फॉर्मूला में, एच अपॉन बी। इसके बाद ये लास्ट बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर बी अपॉन पी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है ना, तब अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसके बाद फिर देखो यहाँ अब हटाते हैं, ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है इसका, ए बी की वैल्यू है इसमें, ए बी की वैल्यू लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद किसकी वैल्यू ले यहाँ पर, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने, नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं लो, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 5 से थोड़ा सा 4 लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया इसलिए हमको उसको बदलना पड़ा। तो BC की वैल्यू क्या है इसका, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लेते हैं। तो फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड आउट करना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या है, हम पहली वैल्यू लेते हैं साइन ए की वैल्यू, बताओ यहाँ पर व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेन ए, मतलब यहाँ पर एंगल क्या है, तो ए एंगल है, ठीक है ना। इसके बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉसेक ए, कॉसेक ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक ए की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉसेक ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में यही बात दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करो। फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक ना। तो इसमें पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या क्या शो कर रहा है, तो यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमने राइट एंगल एट बी ले लिया, राइट एंगल यहाँ पर है, इसको हम बी रिप्रेजेंट करेंगे पहले, बाकी तुम यू कैन रिप्रेजेंट एनीवेयर ए एंड सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। ए और सी हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए एंड सी। नाउ हाइपोटेन्यूज इज मस्ट बी दिस, ये बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से, इस फिगर से क्या हो गया, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने एच लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या दिया हुआ है, ए मतलब इस एंगल ए की बात कर रहा है, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ से डील होगा एंगल ए से, तो इसका सामने का साइड क्या है, वो परपेंडिकुलर बनाएगा। ये जो साइड है BC क्या है इसका, परपेंडिकुलर है, तो बच गया थर्ड साइड, क्या बच गया, ये बच गया बेस। इसको स्मॉल भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कैपिटल था, ये बी एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम स्मॉल भी लिखते हैं, ठीक ना। ये बी, बी एंड एच, ये सबको हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, अब इसका मेजरमेंट देखो, ए बी का मेजरमेंट क्या है, तो हमने लिख दिया ए बी की वैल्यू क्या है इसका, ए बी इसका लेंथ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद किसका लेंथ गिवन है, BC का लेंथ गिवन है, BC का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। टू फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस BC स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें किसकी किसकी वैल्यू गिवन है, तो AB गिवन है ये वैल्यू, और इसके बाद BC गिवन है, दो वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यू, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को क्या मानते हैं, AC। तो AC की वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, अंडर रूट, क्या BC की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर, तो इट मस्ट बी AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर, AC इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 25 मीन्स AC इज इक्वल टू 5, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, 5 सेंटीमीटर में आ गया, यूनिट इसका सेंटीमीटर गिवन है। अब इसके बाद हमने तीनों लेंथ पता कर लिया, देखो यहाँ पर तीनों लेंथ आइडेंटिफाई हो गया। अगर हम तीनों लेंथ की बात करें तो ये क्या हो गया इसका, AC की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर 5। ये हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5, H की वैल्यू क्या आ गया इसका 5 सेंटीमीटर, P की वैल्यू क्या आ गया इसका, P मीन्स बेस, BC की वैल्यू क्या गिवन है इसमें 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद सॉरी C परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस की वैल्यू क्या गिवन है इसका, बेस की वैल्यू है इसका 4 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करेंगे, बस फटाफट अप्लाई करो इसमें। ये फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन
एच होता है, पी की वैल्यू क्या है तो 5 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5/3, कहानी खत्म हो गया कंप्लीट। नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ये सॉरी गलती हो गई, ये जो हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसका तो 3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस थीटा क्या होता, फिर गलती हो गई, ओहो कैसी गलती हो रही है बार बार। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गया इसका, इसलिए गलती हो रही है ना कि यहाँ पर लग रहा है कि दोनों एक ही चीज़ है। ये हो गया बेस, ठीक ना, ये बेस हो गया, तो हम लिखेंगे p/h, तो p की वैल्यू क्या है इसका, p की वैल्यू 3 है और 3/5 लिखेंगे, ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है इसका, तो बेस की वैल्यू 4 कैलकुलेट किया हमने, 4 अपॉन क्या पुट करेंगे यहाँ पर 4/5। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका BC, P है यहाँ पर, P की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने 3, तो 3/3/4, ये हो गया परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है h/p होता है, तो h की वैल्यु क्या लिखा है 5, तो ये आ गया 5/3। इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू देखो, तो सेक थीटा क्या होता है 5/4। इसके बाद लास्ट बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो रहा है इसमें, कॉसेक थीटा यहाँ दोबारा कैसे लिख दिया, यानी लास्ट वैल्यू क्या बच गया इसका कॉट थीटा क्या होता है इसका तो इसमें क्या लिखेंगे बेस अपॉन क्या जगह इसका परपेंडिकुलर आ गया, तो बेस की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, बेस की वैल्यू देखो यहाँ पर बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया 4/3 आ गया, बस हो गया सॉल्व। मतलब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप क्वेश्चन को सही से पढ़ो, बिल्कुल आसान आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक ना, ये कोई मुश्किल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। तो और इसके बाद इसका फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद क्या करना है परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करो, और हाइपोटेनस तीनों आइडेंटिफाई हो गया, तीनों आइडेंटिफाई होते ही क्वेश्चन सोल्व हर हालत में होगा, ठीक ना। तो हमने क्या कर लिया इसमें, तो सबसे पहले देखना है क्या कि यहाँ पर ए साइन ए की बात कर रहा है, साइन ए कॉस ए जो भी है, मतलब एंगल की वैल्यू क्या है थीटा नहीं है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या दिया हुआ है ए गिवन है, तो ए हमने यहाँ देख लिया, देखो ए यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, लिख दिया हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पर BC परपेंडिकुलर BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो परपेंडिकुलर 3, हमने इसके बाद बेस कैलकुलेट कर लिया, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस यूज किया, पाइथागोरस यूज करने के बाद जब तीनों लेंथ कैलकुलेट हो गया, तो हमने क्या किया इसमें सीधा फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिया, सारे सबको फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, दूसरे टाइप में क्या होगा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड क्या फाइंड आउट करना है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या हो गया, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 लिया हमने, फाइंड क्या फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके हेल्प से हमको क्या फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, तो 6 में 1 की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट रिमेनिंग 5, जो बच गए 5 उसको 5 को कैलकुलेट करो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फिगर बनाओ, तो फिगर में क्या बना लेंगे हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो हमने देखो आराम से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, इस एंगल की बात कर रहा है थीटा हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ थीटा नहीं लेंगे,
यू हैव टू टेक थीटा आइदर एट दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स, ये दोनों में से कहीं भी ले लो, जहां मर्जी है, कोई कंडीशन इसका नहीं होता। तो हम क्या क्या लेते हैं यहाँ पर, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है। तो ये एंगल को यहाँ इस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो, बस यही ध्यान देना है। ये क्या ध्यान देना है, ये इस एंगल थीटा है, थीटा एंगल हमने यहाँ पर लिया है, तो अपोजिट साइड क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू है 5/13, ये वैल्यू गिवन है 5/13। मतलब p के सामने क्या लिख देना है, 5। देखो p के सामने 5 लिख देंगे, और इसके सामने क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्यों, इसके साथ ये तो पता है ही नहीं, हाइपोटेनस पता है क्या है इसका 13। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल इन राइट एंगल ट्रेंगल इन ट्रेंगल क्या है इसमें, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग पाइथागोरस, यानी देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू, किस इक्वल होगा, पी आर स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कंडीशन फॉलो करेगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ये हमेशा फॉलो करेगा, ये बात ध्यान देना है, ठीक ना। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू, व्हाट इज लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू का लेंथ क्या बता रहा है इसमें, देखो फिगर में पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू है यहाँ पर 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 5 यूनिट मतलब 5 स्क्वायर एंड प्लस इसका लेंथ कितना गिवन है, तो क्यू आर स्क्वायर नहीं पता, तो इसको हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ले लिया। इसके बाद पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 स्क्वायर आ गया। तो 13 स्क्वायर मीन्स 169 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 169 माइनस 25, ये वैल्यू आ गई इसमें। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ये आ गई वैल्यू, तो हम इसके आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, यानी एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 144, ये अंडर रूट 144 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट आ गया, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 12 यूनिट आ गया। देखो ये यूनिट कितना आ गया 12। अब क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना था, साइन ए, यही ना, साइन ए। हम यहाँ शुरू करते हैं, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और इसके हेल्प से हमने सारा कैलकुलेशन किया। तो इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए क्या होता है, तो बी अपॉन एच होता है। बी मतलब क्या हो गया, इसका बेस हो गया। हम इस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पर इस एंगल से ऑब्जर्व किया है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस की वैल्यू क्या है, क्यू आर बेस है, मतलब क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या दिखा हुआ है यहाँ पर, पी आर। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या दिख रहा है, तो ये वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर पी आर। तो अपॉन पी आर लिख दिया हमने, पी आर अपॉन पी आर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपर 12/13, आंसर आ गया। इसमें यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों क्या है, लेंथ का यूनिट है, और लेंथ का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना, यह बात ध्यान रखना। यहाँ यूनिट की जरूरत नहीं है, एंगल हैज नो यूनिट, यहाँ पर एंगल है ना, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, ये आगे पड़ेगा, एंगल हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज रेशियो, ये रेशियो है, इसलिए एंगल का यूनिट नहीं आएगा। तो इसके बाद तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, मतलब tan ए कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसका, तो 5 है, और बेस की वैल्यू क्या है इसका 12 है, तो 5/12 लिख दिया हमने, 5/12, ठीक है, 5/12 आ गया। अब इसके बाद हमको तीसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, तो ये इसके बाद कैलकुलेट कर लो कॉट थीटा, कॉट ए, मतलब कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, कॉट ए
इज इक्वल टू इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan a, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या बताया था, tan a की वैल्यू क्या बताया, याद करो जरा, tan a की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a की वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स b अपॉन p, ये b अपॉन p, तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर 12/5, नो यूनिट। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, सेक ए की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 13/12, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। लास्ट बच गया कॉसेक ए, तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन की वैल्यू क्या दिया हुआ था, साइन की वैल्यू, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखो साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो 13/5 लिख देंगे, 13/5, ठीक है। आशा है कि समझ में आ गया होगा, देख लो ध्यान से, ठीक ना। अब इसके बाद जरा हम एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक ना। देखो इसमें कोई भी रेशियो दिया हुआ रहेगा, मेजरमेंट कुछ भी रहे, ठीक ना, मतलब इसमें दो टर्म हमेशा क्या करना है, दो टर्म दिया हुआ रहेगा एंगल का, इसके बाद इसके हेल्प से हम एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, पहला मेथड बताया हमने। दूसरा मेथड में क्या है इसका कि साइड का लेंथ गिवन है तो पाइथागोरस यूज करेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक ना। तो इतनी सी बात में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल इफ tan थीटा, यहाँ पर हम tan थीटा ले लिया है इस बार, tan थीटा तो कुछ भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक ना, कैलकुलेशन करने के बाद तो आंसर आएगा ही आएगा। तो इसको हमने ले लिया क्या, 12/15, ठीक है, इस टाइप का 12/15 लेते हैं, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 12/15 ही रहने देते हैं, छोड़ो 12/15, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल होगा तो 4/5, तो क्वेश्चन उसी टाइप का हो जाएगा, 3 4/5, या ये दोनों में से कोई ले लो, ठीक ना, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, इसका भी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, tan थीटा की बात, हम इसको हटा ही देते हैं, चलो 4/5 लेते हैं, ठीक ना, 4/5। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, देखो बच्चों की इसमें दिक्कत होती है, ठीक ना, ये क्या है, पहली वैल्यू है यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। दूसरा वैल्यू क्या है, tan ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा, देखो ये कैलकुलेट करना है, ठीक ना। इसके बाद फोर्थ वैल्यू क्या लेते हैं, मतलब अब कैलकुलेशन लंबा होते चला जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक ना। और इसके बाद पहले 4 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारा कहने का मतलब है एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 4/5, बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मीन्स first of all find sin theta and cos theta and add both, sin square theta cos square theta sin q theta cos q theta 1 plus tan square theta, इस टाइप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4/5, थीटा कहाँ लेना है, राइट एंगल नहीं लेना है, इट मस्ट बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यानी इसका मतलब जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो यानी पहले इसका फिगर बनाओ, तो फिगर बना दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, थीटा यह हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा इज ऑलवेज कंसीडर्ड एट वर्टेक्स ए और सी, दोनों में कहीं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस बार थोड़ा बदल करके लेते हैं, तो थीटा हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। तो जैसे थीटा हमने इसको मान लिया तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है 4/5, ये वैल्यू, इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 है
और बेस की वैल्यू 5 है। ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर है। ये तो हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है वैल्यू, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये बेस कौन सा हो गया इसका, 4/5 में ये बेस हो गया। बेस की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है इसका, 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 है। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये जब कैलकुलेट होगा तब इसको इसमें हम बारी बारी से फार्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस। गोरस पाइथागोरस में क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू किसकी इक्वल शो करेगा, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर इजकल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, AB स्क्वायर, और प्लस जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा को ये हो प्रैक्टिस होने के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी ये इसका लेंथ क्या है, AB का लेंथ कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस BC का लेंथ क्या है 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ गया 25 प्लस 16, तो ये वैल्यू कितना हो गया इसका 41। तो ये 41 हो गया वैल्यू, किसकी वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या है √41, ठीक है ना, √41। हाइपोटेनस क्या आ गया इसका √41, मतलब 2 वैल्यू इसमें गिवन है, थर्ड वैल्यू हमने इसको आराम से कैलकुलेट किया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू क्या 4/5 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेन थीटा के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। तो टेन थीटा क्या होता है, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है इसका 4 है, और बेस की वैल्यू क्या है 5 यूनिट है। तो हमने थीटा एंगल यहाँ पर लिया हमने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया 4, परपेंडिकुलर ये हो गया इसका, और बेस यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा कोई बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा परपेंडिकुलर रेशियो को लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये वेरिएबल चीज़ है, तो वेरिएबल हो गया, तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन इसका ये बेस ले लिया, तो ले लिया। इसके बाद अब इसके बाद थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे। थर्ड साइड क्या बच गया इसका हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वैल्यू कितना आ गया पर √41। तो हमने क्या किया यहाँ पर √41 लिख दिया। अब इसके बाद देखो आगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसको मिटाते हैं, इसी पर यहीं पर लिखते हैं यहाँ पर। पहली वैल्यू हमने क्या लिया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो पहले इसमें कैलकुलेट कर लो कि साइन थीटा की वैल्यू, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसका साइन थीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लिया इसमें। तो ये है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है हमको 4 दिख रहा है, ये 4, ये परपेंडिकुलर 4 है। तो 4 अपॉन √41, ये हो गया साइन थीटा। आ गया समझ में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4 है, और हाइपोटेनस √41 है। कॉस थीटा क्या बता रहा है यहाँ पर, कॉस थीटा दोनों वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये बेस हो गया 5 अपॉन √41, 5 अपॉन √41। टेन थीटा ऑलरेडी गिवन है, टेन थीटा क्या गिवन है यहाँ पर, टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 4/5। बस 3 वैल्यू को फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तब ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो। साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, साइन थीटा की वैल्यू इसमें हम डालेंगे तो क्या रहा इसमें, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन √41 और प्लस बेस 5 अपॉन √41, 41 सॉरी 41,
इट इज 41। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कितना जगह, अंडर रूट 41 आ गया यहाँ पर, अंडर रूट 41 यानी वैल्यू कितना आ गया 4 + 5, एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो 9/√41 हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी, और क्या करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो इसको सीखने के लिए जो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, कॉपी और कलम लेके साथ में बैठ जाना, और जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस, पहले इसको देख करके प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद तुम अपनी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते रहो। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद हम, ये हो गया। दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं, क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, 1 होता है, ये हमेशा 1 ही आएगा। मतलब ये क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। sin स्क्वायर थीटा क्या कैलकुलेट करना है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक ना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक ना, ये वैल्यू में फॉर्मूला है, इसको हमेशा 1 याद रखना है। तो इसमें देखो 1 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 कितना आ रहा पर 4/√41 का स्क्वायर आ गया है। देखो इसकी वैल्यू डाल दिया, प्लस इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है पर, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अप 5/√41, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर कितना आएगा 16/41 एंड प्लस 25/41। ये रूट है, ये भी रूट है, ठीक ना, तो ये रूट का स्क्वायर 41, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 41/41, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक ना, और ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लर्न रखो, ये वैल्यू हमेशा 1 होता है। तीसरा हमने क्वेश्चन लिया था इसी टाइप से, क्या लिया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल देंगे इसमें। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 + tan थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है, tan थीटा की वैल्यू शायद हमने क्या लिया था 4/5, है ना, 4/5 लिया था हमने। tan थीटा की वैल्यू क्या लिया था इसमें 4/5, ठीक है ना, 4/5। तो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर 4/5, 4/5 का स्क्वायर, और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या, ठीक ना, इसके पास हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इसके बाद देखो कुछ रिलेशन हम आइडेंटिफाई इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला रिलेशन, ये हमने अब तक क्या बताया कि राइट ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या बताया हमने 90 - थीटा, बिल्कुल वैल्यू फिक्स है, 90 - थीटा आएगा। ये क्या है, ABC है, या ABC। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कहाँ लिया हमने, यहाँ पर लिया है, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, तो इसके सामने वाला साइड, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर AB, देखो वैल्यू क्या है AB। हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, तो 90 का अपोजिट साइड, 90 का अपोजिट साइड क्या है AC। ये इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हम इसी तरह से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, cos 90 - थीटा। देखो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो cos 90 - थीटा क्या होगा, तो इस बार हम कहाँ से देख रहे हैं, तो इस बार हम यहाँ से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर हम इस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंगल कौन सा है, 90 - थीटा, 90 - थीटा यहाँ पर है। तो इस ये क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इस बार वेरिएबल है, ये बदल गया, परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस फिक्स्ड है, तो क्या बच गया इसका बेस। बेस कौन सा है, AB है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, AC। तो बी ऑब्जर्व दैट बोथ वैल्यू इज सेम, यानी AB अपॉन AC साइन थीटा है, AB अपॉन AC क्या है, तो cos 90 - थीटा है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन से दैट फर्स्ट रिलेशन इट इज साइन थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, दोनों वैल्यू सेम होती है। साइन थीटा इक्वल टू
cos 90 माइनस थीटा। अब इसमें देखो क्या याद कैसे करना है। हम दूसरा रिलेशन एक और लेते हैं। पहले 3 रिलेशन है, तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से चेंज करेंगे, cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा क्या होता है, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, sin 90 माइनस थीटा। ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन है 90 माइनस थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, थर्ड फॉर्मूला पर आ जाओ, tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा, तो देखो यहाँ पर हम इससे रिलेशन लेते हैं। tan थीटा क्या बताएगा, tan थीटा बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है इसमें, तो tan थीटा देखो हमने यहाँ से लिया है थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन क्या लिखेंगे इसका बेस, बेस की वैल्यू क्या है बी सी है। हम दूसरा ऑब्जर्व करते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता करते हैं यहाँ पर। तो 90 माइनस थीटा मतलब ये क्या कह रहा है, एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो cot का फंक्शन है। तो इसका अपोजिट हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया बेस। यहां से ऑब्जर्व करें, बात ध्यान देना है, ठीक ना, देखो ध्यान से, ये एंगल कौन सा बता रहा है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहाँ पर है भाई, तो 90 माइनस थीटा देखो यहाँ पर है। तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, बी सी। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। बेस की वैल्यू क्या है, तो ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है इसका, तो परपेंडिकुलर बी सी है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, बेस एंड परपेंडिकुलर दी टू साइड आर वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये बार बार बदल गया यहाँ पर। तो यानी हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, tan थीटा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये वैल्यू क्या है, tan थीटा है, लेकिन ये वैल्यू है cot 90 माइनस थीटा। तब बाय यूजिंग दीज 2 रिलेशन वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कैसे यूज करते हैं, यूज तो बाद में बताएंगे, ठीक ना। इसके बाद 4th रिलेशन लेते हैं हम इसी सेम टाइप से। तो क्या हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर हम cot थीटा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cot थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है। 6 में तो 2 और 2 4 हो गया, बच गया 2। तब इसमें दिमाग लगाओ, एक कंप्लीमेंट्री में किसका वैल्यू बचेगा, सेक और कौशिक का। तो यानी कंप्लीमेंट्री में अगर हम लिखते हैं सेक थीटा की जो वैल्यू है, ये किसके साथ बनाएगा, 90 माइनस, तो कौशिक के साथ, मतलब कौशिक कितना आएगा इसका, 90 माइनस थीटा। क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। और लास्ट वन इज कौशिक थीटा इज इक्वल टू, कौशिक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले होते हैं, 4, 5 और 6, 6 फॉर्मूले हो गए। समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, देखो दिमाग लगाना है, सोचना है। कैसे सोचेंगे कि साइन का कंप्लीमेंट्री रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक का कौशिक के साथ, कौशिक का सेक के साथ होता है, ठीक ना। तो 6 फॉर्मूले, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है इसके बाद, इसके बाद है कौन सी वैल्यू लें, तो ये PQ, तो 90 डिग्री यहाँ पर बना दिया, R पर बना दिया। देखो क्वेश्चन हमने ऐसा लिया, R पर, यहाँ पर राइट एंगल है, तो PQ ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर PQ की, ये PR की वैल्यू, PR या RP इक्वल टू 10 यूनिट, 10 यूनिट,
एंड आर क्यू इक्वल टू 24 यूनिट। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? अब तो कुछ भी फाइंड आउट कर लो, कुछ लिख देगा। क्या लिख देगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर? तो बस 3 वैल्यू कैलकुलेट करना है मान लो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा इसका? ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन का कुछ भी लिख सकता है, तो हमने लिख दिया कुछ भी। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है। फिगर में किसकी वैल्यू गिवन है? राइट इंट एंगल पी की बार राइट एंगल एट एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री। देखो एंगल की वैल्यू बात है 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, 90 डिग्री लेने के बाद फिर क्या करेंगे? इसमें मेजरमेंट देखो किसका है? 10 यूनिट। आरपी की वैल्यू 10 यूनिट, यहाँ पर लिख दिया 10 यूनिट। ये वैल्यू क्या है? इसके बाद 10 यूनिट के बाद आर ओ की वैल्यू 24 यूनिट। हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, तब हमारा वैल्यू पी क्यू का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो पी क्यू की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। पी क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे? अब इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी दिस ये हाइपोटेन्यूज है, तो 24 स्क्वायर एंड प्लस 10 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 24 स्क्वायर मतलब 576 और प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 100। इसको 100 लिखो सीधा सीधा, सॉरी 100 मीन्स ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ गया ये 676। 24 का कितना होता है? 574 ही होता है ना। 24 इंटू 24 96 और इंटू 48 6 ये 576 और इसके बाद ठीक है सही है, ये वैल्यू इंटू 100 576। अब इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब कोई बच्चों का स्क्वायर रूट नहीं आता है कैलकुलेट करने, तो देखो वो भी सिखा देते हैं। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? पी क्यू की वैल्यू। तो ये रूट में आ जाएगा वैल्यू, ये भी रूट में आ गया वैल्यू, ये भी रूट में आ गया, डायरेक्ट लिखा हमने इस बार। अब प्रॉब्लम क्या है कि पी क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो ये अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर की 676 लिखेंगे पहले। इसके बाद क्या करते हैं? इधर से राइट हैंड से पेयर लेते हैं। तो हम देखो पेयर ले लिया हमने, ये सिंगल डिजिट बच गया। तो यानी रूल क्या होता है इसका? तो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2, तो 2 2 जा कितना होता है यहाँ पर? 4, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 2 जा 4, तो वैल्यू 2 आ गया, 76 कैरी हो गया। तो जो हमने लिखा 2 यहाँ लिख के यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब इसके बाद क्या करना है? जो डिजिट यहाँ लिखेंगे यहाँ पर वही डिजिट यहाँ लिखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 6, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 6 दिख रहा है। तो 46 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, 46 इंटू 6 तो कितना होता है? 6 6 जा 36, 3 24 20, तो यानी 276 माइनस 0, तो यानी 26 आंसर आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 26 हो गया। तो ये वैल्यू 26 आ गया। 26 हमने बस तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। बाकी क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू पता करो और डालो, सोचो, दिमाग लगाओ अपने आप, ठीक ना। तो साइन थीटा क्या होता है? इसमें साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, बताया हमने, पी अपॉन एच। पी कौन सा है भाई? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा मतलब एंगल है। एंगल कहाँ से लिया हमने? एंगल 10 यूनिट। तो यानी थीटा हमने इस क्वेश्चन में थीटा नहीं लिया है ना, तो थीटा लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर लेते हैं, हमने क्या लिया इसका? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। थीटा हम यहाँ से लेते हैं, ये कलर बदलते हैं, ये थीटा हमने ये लिया, ये थीटा हो गया। वैल्यू डालो यहाँ पर। तो थीटा अगर यहाँ से लेते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गया? इसका 10 आ गया अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू 26 आ गया। ये आ रहा ना? हाँ ठीक है। इंटू कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू डालो, टेन थीटा की वैल्यू डालेंगे और तीनों का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या बताना है। ठीक है, आज के वीडियो में उतना ही। बाकी वीडियो कल नेक्स्ट डे डालेंगे।
ठीक ना। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको मैसेज डाल देना। और ये अभी तो सिंपल चीज़ हमने पढ़ाया है, ठीक ना। देखो इसमें अगर आराम से पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाना, जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे तुम सोल्व करते चले जाओ, ठीक ना। और इसको जब समझ में आ जाए तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो, अभी एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाया हमने, और उसको सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को। धन्यवाद।